अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज नंबर 6.7 बुक से बेटा क्वेश्चन रीड करिए। आज हम ये एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। इससे पहले कुछ दो फार्मूलाज थे क्यूब के जो मैंने आपको क्लास में लिखवाए थे। हाँ, और मैंने आपको बताए भी थे कि लर्न करने हैं। एक बार रिवाइज करवा रही हूँ। a प्लस बी होल क्यूब अगर आपके पास आ जाता है तो आप उसको कैसे ओपन करते हो? a क्यूब प्लस 3ab इंटू, यानी मल्टीप्लिकेशन में है, इंटू a प्लस बी क्यूब। और इसी तरह से दूसरा फार्मूला होता है माइनस में a माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल्स टू a क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी क्यूब। ये क्यूब के दो फार्मूलाज थे, जैसे हमने स्क्वायर के दो फार्मूलाज पढ़े थे। होल में इस तरह ये होल में क्यूब के फार्मूलाज हैं, ठीक है। मैंने आपको इन फार्मूलाज की दो दो फॉर्म करवाई थी। जैसे इस फार्मूला को अगर ओपन करें तो ये 3ab अंदर मल्टीप्लाई होता है, तो वो एक और जो इसकी वो फॉर्म बन जाती है, वो भी यही फार्मूला है। तो उसको याद रखना है, अगर एमसीक्यूज में आ जाता है तो आके आप ताकि आप उसको कर सको। अब बेटा अगर आप बुक से क्वेश्चन रीड करो तो उन्होंने क्या लिखा हुआ है? फाइंड दी क्यूब ऑफ दी फॉलोइंग। पहले लिखा होता था स्क्वायर फाइंड करें, अब लिखा हुआ है क्यूब फाइंड करें, इसलिए हमें क्यूब का फॉर्मूला लिखना पड़ा। तो बेटा इसका एक पार्ट जो है वो मैं करवा रही हूँ आपको। पार्ट नंबर 2 करने लगे हैं इधर हम, ठीक है। इसका एक पार्ट मैं अगर आपको करवा दूंगी तो बाकी पार्ट सब आपके लिए आसान हो जाएंगे, क्योंकि सारे एक जैसे ही हैं, ठीक है। तो सेकंड पार्ट इसका लिखते हैं। क्या लिखा हुआ है? 2m प्लस n। उसने कहा इसका क्यूब फाइंड करें, तो हम यहाँ लिख देते हैं टेकिंग क्यूब। अब जब हमने इसका क्यूब ले लिया तो उन्होंने कहा फाइंड करके दिखाएं, तो फाइंड भी करना पड़ेगा। ओपन कर लेते हैं अब क्यूब को। क्या फार्मूला कहता है? प्लस वाला फार्मूला लगेगा, क्योंकि दरमियान में क्वेश्चन के प्लस है। ये वाला फार्मूला ओपन करेंगे। ए का मीन्स होता है पहली वैल्यू ये, और बी का मीन्स होता है सेकंड वन वैल्यू। इसका मतलब पहली वैल्यू का क्यूब 3 पहली और दूसरी वैल्यू इनटू फर्स्ट और सेकंड टर्म, और ये फिर दोबारा से जो सेकंड टर्म का क्यूब। बिल्कुल ऐसे ही ओपन करते हैं, यानी 2m क्यूब ए क्यूब प्लस 3 ए के आपके पास 2m बी के आपके पास 1, यानी ये ए है और ये बी है। मैं अपने लिए ऊपर ए भी लिख लेती हूँ। तो ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो इसलिए हम ब्रैकेट्स डालती हैं। इनटू ये वाला है, अंदर क्या है? ए प्लस बी, यानी फर्स्ट और सेकंड टर्म ए प्लस बी और प्लस बी क्यूब। बी का मतलब सेकंड वन और इसका क्यूब। ये हमने क्यूब ले लिया। इसको ओपन कर लेते हैं, यानी इसको ले लेते हैं, जो जो उन्होंने कहा है वो वाली वैल्यूज़ पे वो वाला क्यूब ले लेते हैं, उनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं और ये आपका आंसर आ जाएगा। 2 रेज टू दी पावर 3 और m रेज टू दी पावर 3, दोनों का 3 लें। 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें। पावर रेज टू दी का मतलब होता है 3 टाइम मल्टीप्लाई करें। 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें। 2 2 ज़र 4, 4 2 ज़र 8, यानी 2 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है। ऐसे 2 को 3 से नहीं करना, 2 को 3 दफ़ा लिख के मल्टीप्लाई, जितनी पावर होती है उतनी दफ़ा उस वैल्यू को लिखते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं। 2 2 ज़र 4, 4 2 ज़र 8। m तो सिंपल m के ऊपर क्यूब आ जाएगा। अब देखिए ये बाहर वाली वैल्यूज़ थी और ये अंदर वाली वैल्यूज़ थी। ऐसा कर लेते हैं, इन बाहर वालों को पहले आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जो आंसर आएगा उसको अंदर वालों से कर लेंगे। अब देखिए ना, ये 2m प्लस 1 था, ये ऐड तो नहीं हो सकता। अगर होता ना 2 प्लस 1 तो हम कर लेते 2 प्लस 1 3, लेकिन अब ये 2m प्लस 1 ऐड नहीं हो सकता, इसने ऐसी रहना। हाँ, जो बाहर वाली वैल्यू होगी वो इसके साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो पहले तो इन बाहर वालों को मल्टीप्लाई करते हैं, वर्ड नंबर को और डिजिट के साथ। 2 3 ज़र 6 और 6 1 ज़र 6 ही रहेगा, तो और साथ में m आ गया। ये इसको भी एज इट इज़ रहने देते हैं। और 1 जितनी बार भी मल्टीप्लाई होता है 1 ही आपके पास आएगा। अब थोड़ा इसको दोबारा ओपन कर लेते हैं। अब इसको आपको पता है ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है और ये फिर इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 6 को पहले से किया, 6 2 ज़र 12, m को m से मल्टीप्लाई किया। देखिए m को मल्टीप्लाई किया m से। हमने एक्सपोनेंशियल लॉ पढ़ा था। वो एक्सपोनेंशियल लॉ क्या था कि अगर नीचे वाली ये ए लिखा है मैंने, सेम हो, तो जो ऊपर वाली अगर दो बेसिस सेम हो और वो मल्टीप्लाई हो रही हों तो उनकी पावर्स ऐड हो जाती होती है। तो इसको कैसे ऐड करते थे? एक बार नीचे लिखा और ऊपर वालों को ऐड कर दिया। ये एक्सपोनेंशियल लॉ था। तो अब m मल्टीप्लाई बाय m हो रहा है, मतलब एक दफ़ा m लिखा और उनके ऊपर कुछ भी नहीं लिखा, मतलब 1 लिखा है। 1 + 1 2। वैसे भी आपने ये बात याद रख लेनी है बेटा कि अगर आपके पास ऐसे मल्टीप्लाई हो रहे होंगे ना वेरिएबल, तो आपने उनको गिन के ऊपर लिख देना उनकी उतनी पावर, ठीक है। अब 6m 1 से होगा, 6 1 ज़र से, और इधर दरमियान में जो साइन है, यानी इसके साथ भी प्लस है और इसके साथ भी प्लस है, तो प्लस 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 6 1 ज़र 6 m, और यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो m का m साथ ही आ गया, ठीक है, लास्ट, और ये 1 लिख दिया। अब देख लें कुछ ऐड तो नहीं हो रहा। 1 जैसा कोई है, मतलब जैसे m क्यूब है, m क्यूब जैसा यहाँ पर होता वो m क्यूब में ऐड हो जाता।
एम स्क्वायर जैसा होता है वो एम स्क्वायर में ऐड हो जाता है। ऐसा कुछ आपस में ऐड होने के लिए उनके वेरिएबल भी वैसे होने जरूरी थे। कांस्टेंट कोई और टर्म होती जैसे 1 2 3 और लिखा होता वो भी ऐड हो जाता, पर ऐसी कोई वैल्यू नहीं थी, इसलिए ये एज इट इज़ हमारा ये आंसर आ गया। अब बेटा जी ये बात देखने वाली है कि ये सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं, कुछ माइनस वाले हैं कुछ प्लस वाले हैं। मैंने अभी आपको ये वाला क्वेश्चन करवाया, एक मैं माइनस वाला करवा देती हूँ, ये कर लेते हैं, या बल्कि ऐसे करते हैं ये वाला कर लेते हैं ताकि जिसमें दोनों में एक्स कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। एक मैं ये करवा देती हूँ, बस आपका फिर आज होमवर्क थोड़ा सा ज़्यादा होगा कि आपने ये सारे पार्ट्स बाकी खुद होमवर्क में करने हैं, ठीक है। मैं सिर्फ 2 करवा रही हूँ आज, थोड़ा सा काम मैं दे रही हूँ क्योंकि हम आपको पता है एक दिन हमारा लेक्चर भी बीच में गुजर गया और आपके पास टाइम जो है हमारा नहीं है, थोड़ा सा स्पीड अप होना पड़ेगा। तो ये पार्ट आज के लिए आपको बस ज़्यादा होमवर्क मिलेगा। नेक्स्ट आपको पता है पहले नहीं मैं इतना होमवर्क देती आपको, और नेक्स्ट भी इंशाल्लाह जो है वो नहीं मिलेगा, मोस्टली चीज़ें क्लास में ही करवाई जाएंगी। एक पार्ट में, और क्योंकि ये बेटा सारी बातें ये सारे पार्ट्स एक जैसे हैं, जहाँ मैंने 10 करवा देने हैं वहाँ मैंने 2 करवा देने हैं, बाद एक, बस प्रैक्टिस आपकी है, जितनी प्रैक्टिस खुद कर लोगे उतना बेहतर है। हाँ जो पार्ट नहीं आएगा वो क्लास में आके पूछ लेना, वो मैं आपको करवा दूँगी बोर्ड पर, ठीक है। और इसी का आपका टेस्ट भी होगा जब आप आओगे, जो आपको टेस्ट मिला हुआ है वो तो होना ही है, उसमें एक क्वेश्चन इसका भी ऐड होगा। आई थिंक 6.5 है, एक कोई सेक्शन को मिला है, कोई 6.6 मिली है, और साथ में ये भी टेस्ट ऐड होगा, एक क्वेश्चन इसमें से आएगा। तो बेटा अब ये देखिए इसका क्यूब लेना है, अब ये दरमियान में माइनस है, मैं आप वो लिखिएगा क्या लिखना है, टेक क्यूब, मैं इसी स्टेप में ले रही हूँ टेक क्यूब, ना भी लिखे टेक क्यूब तो भी ठीक है, क्वेश्चन में लिखा तो हुआ है उन्होंने। अब ये ए क्यूब ए माइनस बी होल क्यूब, इसका मतलब अब लगेगा माइनस वाला फॉर्मूला, तो ओपन कर लेते हैं। ए क्यू सॉरी ए लिख दिया मैंने, इसमें ए का मतलब ये है, ए क्यू माइनस 3, ये ए है ये बी है, 3 बी, ये साइन नहीं देखने क्योंकि ये तो फॉर्मूले का दरमियान में लगा हुआ है, हमने इसके अकॉर्डिंग अपना क्वेश्चन खोलना है, ठीक है। 3ab इनटू, ये ब्रैकेट थोड़ी बड़ी डाल देती हूँ ताकि आपको पता चल जाए ये ब्रैकेट वाली वैल्यू यहाँ वाली, a माइनस बी क्यूब यानी सेकेंड वन का क्यूब, ठीक है। ये मैंने एज इट इज़ लिख दी वैल्यू। अब इसको ओपन कर लेते हैं, 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें, 4 4 16, 16 4 64, ठीक है। और एक्स क्यूब पे एज इट इज़ आपको मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा, ठीक है। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जो आंसर आएगा उसको अंदर वाले से एक एक करके मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। 3 4 12, 12 2 24, एक्स और वाई को करेंगे तो एक्स और वाई, अब अंदर आ जाता है आपके पास 4x, और आपको पता है स्टेप में हम इसको ऐसे रहने देते हैं। इसको 3 दफ़ा ओपन किया तो ये आ गया। अब इसको जो अंदर वाली ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करना था वो कर लेते हैं, नहीं एक बार इसको इससे एक बार इसको इससे मल्टीप्लाई, ये तो 24 के जब आप 24 को जब आप 4 से करोगे तो क्या आएगा, यहाँ हम साइड पे करके देख लेते हैं। 96, इसको इससे किया, x को x से किया तो x स्क्वायर हो गया, y एक ही था तो वो एक बार आ गया, ठीक है। अब यहाँ बात देखने वाली ये है कि ये माइनस था और ये प्लस था, तो माइनस प्लस माइनस, अब ब्रैकेट ओपन हो, बाहर माइनस का साइन अंदर साइन चेंज हो जाते हैं। अब इसके साथ जो इसके साइन है वो भी मल्टीप्लाई होने होते हैं, ठीक है। ये यानी इसकी वैल्यूज़ से हुई, एक्स से हुआ, वाई से हुआ, साइन से हुआ, माइनस माइनस प्लस। और 24 को जब 2 से करेंगे तो 2 4 8, 2 2 4, एक्स एक बार था, वाई 2 बार थे, और ये वाली वैल्यू तो ब्रैकेट ख़त्म हो गई नहीं, ये वैसी आ गई। आपने वैसे भी देखा होगा जब मैंने आपको माइनस वाला फॉर्मूला खुलवाया था तो उसकी जब दूसरी फॉर्म बनवाई थी उसमें ये था ए क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab² माइनस बी क्यूब, ऐसे ही बनता था ना। तो वो यानी वो चीज़ देखें आपके पास आ गई है। अब देखें कुछ ऐड नहीं हो रहा, कोई सेम वैल्यू नहीं है, तो ये एज इट इज़ रहेगा। बाकी पार्ट्स अब आपने खुद कर लेने हैं। इसके कितने पार्ट्स हैं आपके पास, 12 पार्ट्स हैं, 2 पार्ट्स मैंने करवाए हैं, 10 पार्ट्स को आपको होमवर्क मिल रहा है, ये आप करके आएंगे तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट मैं आपको क्लास में करवाऊँगी टेस्ट के साथ, और साथ में बाकी जो है फिर इंशाल्लाह हम साथ कल करेंगे, ठीक है। इसके साथ पीछे रिव्यू एक्सरसाइज देख लेते हैं, क्योंकि बिल्कुल एक जो है ना एक कॉन्सेप्ट दिया है तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको जितने भी मिल जाए प्रैक्टिस में वो एक तरह की चीज़ ही होगी। जो आपकी रिव्यू एक्सरसाइज के एमसीक्यूज होते हैं ना, वो जिस तरह मैं एक्सरसाइज करवा रही हूँ ना साथ साथ देखते रहा करें। हमने ये कर लिया था, हमने ये वाला क्वेश्चन कर लिया था, ये वाला क्वेश्चन ये देखें, फाइंड द क्यूब, ये वाला तो नहीं कर सकते क्योंकि एक वैल्यू का क्यूब फाइंड करना नहीं सीखा। हाँ ये और ये, इसके ये 2 पार्ट्स भी आपके होमवर्क है, एक ये और एक ये। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 2 पार्ट 3 होमवर्क, पेज नंबर 120, टोटल यानी 12 पार्ट्स अब आपको होमवर्क है। एक तरह के क्वेश्चन है, 2-2 मिनट का क्वेश्चन है, टोटल 20 मिनट्स भी नहीं लगेंगे, आपका सारा होमवर्क हो जाएगा।
ये गल है। इंशाल्लाह नेक्स्ट अब हमने थोड़ी सी अपनी स्पीड ज़्यादा करनी है, हमारा काम काफ़ी ज़्यादा है और हम काफ़ी स्लो चल रहे हैं। तो आज के लिए बेटा इतना ही है, नेक्स्ट इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट करेंगे। तो ओके, अल्लाह हाफिज़।